नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ में। इस वक्त हमारे साथ जदयू के आरसीपी सिंह मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी का मैनिफेस्टो आ चुका है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं सब अपना अपना जो है मैनिफेस्टो जारी करती है चुनाव के पहले। जनता दल यू का भी मैनिफेस्टो आएगा और हम लोग का तो निश्चय पत्र होगा वो, क्योंकि हम लोग तो जिस चीज़ के बारे में तय करते हैं मतलब निश्चय कर लेते हैं उसको पूरा करते हैं। जैसे हमारा देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले 7 निश्चय की बात की गई थी, हम लोगों ने कहा था और चुनाव के बाद उसको लागू किया। तो हमारी पार्टी की तरफ से भी निश्चय पत्र जारी होगा। सर, मैनिफेस्टो पे जो इस वक्त जो है सियासत तेज है, तेजस्वी प्रसाद यादव ये बोल रहे हैं कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो जो है, बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी, इस तरह से बोल रहे हैं। देखिए, जिनका आप नाम लेते हैं ना उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। और ये जो मैनिफेस्टो होता है तो कोई भी पार्टी है उसकी जो सोच है, उसकी जो राजनीतिक पूरी पृष्ठभूमि रही है, फिर उनका जो विचार है, फिर वो जिस प्रकार का काम करना चाहते हैं सत्ता में आने के बाद, उन सबको मद्देनज़र रख करके मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है। तो जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने अपने हिसाब से बनाती है। और देखिए, मैनिफेस्टो में सिर्फ ऐसे वादे नहीं कर देना चाहिए जिसको कि पूरा करना ही संभव नहीं। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं इनके लिए आरक्षण, उनके लिए आरक्षण। आज की तारीख में संविधान में संख्या के आधार पर सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था है। बाकी सब लोगों के उनकी संख्या के अनुरूप नहीं है। और आरक्षण में भी देखिए ना, सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, जिसमें किसी प्रकार का कोई समझिए क्वालिफिकेशन भी नहीं है कि भाई आप क्वालिफाई करिए कि आपका इतनी आमदनी होनी चाहिए, यह होना चाहिए। जबकि अगर आप देखिएगा कि पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर है, अभी जो सामान्य श्रेणी के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया उसमें भी इनकम क्राइटेरिया है। तो जिस तरह का वो मैनिफेस्टो जारी करवाए हैं कि सबको उनके आबादी के अनुरूप कर देंगे तो 100% हो जाएगा। तो सोच सकते हैं कि जब जिनका आप नाम लिए उनके माता पिता इस प्रदेश में शासन किए 15 वर्षों तक, और उनके पास ये मौका था बिहार में जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है या जो शहरी निकाय है उसमें आरक्षण लागू कर सकते थे। इन कहाँ लागू किया? जो हमारे अति पिछड़े समाज के थे, जो हमारे अनुसूचित जाति के थे, जनजाति के थे, महिलाओं को उसको एकल पद नाम कर करके उसको किनारे कर दिया था। तो ज़िंदगी में कभी आरक्षण किसी को दिया नहीं और वो ऐसे ऐसी सब्जबाग दिखाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे की बात कर रहे हैं वो खुद अपना देख लेना, तो अपने गिरेवा पहले अपने झाँक के देख लें। जिनका सर अभी आप नाम लेने से कतरा रहे हैं, उन्होंने तो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई बातें ऐसे निकल कर आई हैं, जैसे कि एनआरसी का मुद्दा हो गया, 370 हो गया। इस तरह के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को बीजेपी ने मैनिफेस्टो में तो शामिल किया है, लेकिन जेडीयू शुरू से ही उन मुद्दों से अलग रही है, खुद को अलग रखा है। इस पर क्या कहें? देखिए, हम लोग एक बार नहीं, ये 1996 से ही जब से बीजेपी के साथ जनता दल यू का समझौता हुआ था तो उसमें 3 मामले थे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, धारा 370, कॉमन सिविल कोड। वो सब जानते थे कि उस पर जनता दल यू की राय क्या है। उसके बाद अभी जो देख रहे हैं आप, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर भी जनता दल यू की राय बहुत स्पष्ट है और उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। देखिए, आप किसी गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन में कोई पार्टी समाहित नहीं हो जाती है। एनडीए में अभी हम यहाँ जनता दल यू हैं, अपना लोजपा है और बीजेपी है। तीनों पार्टी की अपने अपना अस्तित्व है, अपना अपना सोच है। तो जो उनका अपना है उसको तो कोई छोड़ता नहीं है। तो बीजेपी का भी अपना कुछ है, जनता दल यू का अपना है, लोजपा का अपना है। तो वही तो उसको पार्टी में अपनी एक भिन्नता दिखाता है। तो जनता दल यू का जो स्टैंड रहा है, जिन मुद्दों की आप चर्चा कर रहे हैं, उस पर एक बार नहीं कई बार स्पष्टता के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
बता दिया है और सब लोग जानते भी हैं। एनडीए में सब लोग चीज़ों को जानते हैं। लेकिन आज क्या होना चाहिए? देखिए, आज होना ये चाहिए कि हिंदुस्तान की खासियत क्या है कि यहाँ सभी धर्म, सभी जाति, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले, बहुत तरह के वेशभूषा वाले सब लोग रहते हैं। और हिंदुस्तान की क्या खासियत है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी वही जो है सबसे बड़ी पहचान है और इस देश में वो पहचान बना रहेगा। इतना ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं, क्या उनको वो नहीं, मैंने बताया ना कि मैनिफेस्टो हर एक पार्टी का होता है, उनकी सोच क्या है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि जब आप पूरे देश में, आप अभी देखिए प्रधानमंत्री जी ने 5 साल का काम है ना उनका, आप देख लीजिए कि भाई उन्होंने जो भी काम किया है, उनका नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस वाले इतने वर्षों तक शासन किए हैं, इनके टाइम में हज का कोटा कितना था? पूछिए ज़रा कांग्रेसियों से, बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। 1.25 लाख कोटा था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरवीन किया और आज कोटा 2 लाख हो गया। क्या कहिएगा इसको? ये क्या चीज़ है? पहली बार 50 वर्षों के बाद ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, भारत की नुमाइंदगी 69 के बाद आज तक नहीं हुई थी, 50 वर्षों के बाद हुई और भी पाकिस्तान के विरोध के बावजूद सुषमा स्वराज जी उसमें हिस्सा ली। ये क्या चीज़ बताता है? अभी बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में जो काम करते हैं सभी समाज के लोग हैं। 2,26,000 लोगों को देश में सुरक्षित लाया गया है। बहुत सारे हमारे जो मजदूर काम करते थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जेलों में बंद थे, उसको प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरवेंशन से उनको वापस लाया। तो ये क्या है? देश का प्रधानमंत्री किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी क्षेत्र का नहीं होता, किसी भाषा का नहीं होता। वो देश का प्रधानमंत्री है और शपथ संविधान के प्रति लेता है। और संविधान में जब तक आप जानते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की आत्मा है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। घोषणा पत्र के मामले में जेडीयू पीछे कैसे रह गई है? हम लोग घोषणा पत्र वाले नहीं हैं, हमने हमारा निश्चय वाले हम लोग हैं। हम लोग किसी चीज़ में पीछे नहीं रहते, हम लोग काम करने वाले हैं। ये तो जिनकी चर्चा कर रहे हैं, इनका काम है क्या है? एक से एक सब्ज बाग दिखाना, करना कुछ नहीं। और यहाँ तो हम लोग जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो ये हमारे साथ जेडीयू के आरसीपी सिंह थे। इन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम लेते बिना ही कहा कि उन लोगों के घोषणा पत्र की जो बातें हैं उसे तो वो हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र पर इन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो भी घोषणा पत्र दिया है वो सारे बातें पर वो अमल करेगी। और साथ ही साथ जेडीयू का घोषणा पत्र भी बहुत जल्दी आ रहा है। फिलहाल अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप FCC.in के साथ बने रहें। धन्यवाद।